क्योंकि तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है। हसीनों से कह दो उधर जाके बैठेंगे, अंबर का दिल चारपाई नहीं है। और बहुत बढ़िया सुना कि बहुत प्यार से सुन रहे हैं भाई, इतना प्यार से सुन रहे, कुछ सुनाने का और मन कर रहा है जी। कहते हैं कि भारत का पीएम चाय वाला है और यूपी का सीएम गाय वाला है। भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है, पर देखो दिल्ली न चले जाना, वहां केजरीवाल लाइफ बॉय वाला है। तो तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। भाई मैं कुछ लिखता नहीं हूं, केवल मुंह उठाता हूं, काम बनाता हूं। कभी कभी नदीम भाई कहते हैं देखो मुंह उठा के चला आया। हमसे कलम उठती नहीं, कलम बहुत वजनदार होती है। आपकी चाहतों का तलबगार हूं, आपके प्यार का मैं भी हकदार हूं। पेश करता हूं जो कुछ मेरे पास है, देश का सबसे छोटा कलमकार हूं। वाह वाह वाह। और बहुत बढ़िया से सुना, फिर से उसी रिदम में आ जाएंगे। मैं कहां से शुरू हो जाऊंगा, कहां से खत्म हो जाऊंगा, मुझे खुद ही नहीं पता है। मेरे मोहब्बत आली जनाब पूर्व सांसद हाजी मोहम्मद मुकीब साहब बैठे हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। उनके बेटे साहबजादे जावेद भाई को भी सलाम करता हूं। धीरे धीरे सबका नाम लेता रहूंगा, अपने मोहब्बत से काम लेता रहूंगा। और बहुत प्यार से आप लोग सुन रहे हैं। हालांकि नदीम भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, मगर बैठकर महबूबा की बाहों में इतना जोश आया, और जब बेगम ने देख लिया आईसीयू में ही होश आया। बड़ी मुश्किल से ये किसी की आगोश में आते हैं, कयामत आती है तब जोश में आते हैं। जितना लोग पीकर बेहोश हो जाते हैं, उसका 2 गुना पीते हैं तब होश में आते हैं। वाह भाई वाह। क्योंकि तेरी अखियों का ये काजल सब लौंडे हो गए पागल। मैं पल 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 याद तेरी तड़पावे से, तेरा बाप हमें क्यों फोन पे यूं हड़कावे। मैंने तेरे इश्क में लगा दी अपने जान की बाजी, मैंने तेरे इश्क में लगा दी अपने जान की बाजी। ना तो पंडित मिला मुझे, ना मिला मुझे कोई काजी। हे बाबा जी बाजा बाजी की ना बाजी। वाह वाह वाह। कि बाबा गुरुमीत ने हनी को प्रीति की, ऐसी चटनी चटाई मजा आ गया। इश्क के जाल में फिर फंसा कर उसे ऐसी पिक्चर बनाई। वाह वाह वाह। देखिए इसमें दम नहीं है, इसमें बिल्कुल दम नहीं है। अच्छा अच्छा बिहारी भाई, अंबर भाई, ये नौजवान जानना चाहते हैं कि जो आपकी खूबसूरत जुल्फे हैं, इनमें कौन सा शैम्पू आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं जो इनकी चमक बरकरार है? इसमें शैम्पू नहीं लगाते भाई, इसमें रेह लगाते हैं जो दीवालों पे पाया जाता है। मेरी जुल्फें देखकर मैं एक लड़की अपने शादी के लिए देखने गया। लड़की मुझको डांट के भगा दी, बोली तुम खुद शादी के लायक हो, तुम यहाँ क्यों चले आए, तुम जाओ किसी से कर लो लड़के से शादी। वो हमको लड़की समझ के हटा दी। ये मेरा बाल रूप है, मुझे देखकर लोग बाल दिवस मनाते हैं। सैलून वाले जितना खुश हो जाते हैं, सोचते हैं इतने छोटे बाल का जब 30-35 रुपया लगता है, तो इतने बड़े बाल का तो 200 रुपया मिलेंगे। वो हमको बाल काटने के, मैं इन्हीं बालों को खोलकर नदीम भाई के साथ जब सीएसटी स्टेशन बंबई उतरा, मेरे साथ मुन्ना साहब भी थे, बंबई से आए हुए मुन्ना मेरे दोस्त हैं। जैसे ही मुझे एक लड़की ने देखा, तो लड़की ने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या? हम कहे बिटिया हम आसाराम बापू नहीं हो तो बड़े ऊंचे संत हैं, पता नहीं चलता कहाँ शुरू है कहाँ से अंत है। तो बोले कि नदीम भाई अंबर भाई बाल कटा लो, मेरी बेइज्जती हो रही है। मैं एक सैलून में घुस गया, हम कहे सैलून वाले मेरे बाल काट दो। बोला 200 रुपए लगेंगे। हमने कहा हमारे इलाहाबाद पूर्वांचल और इटवा में तो 30-35 रुपए हम काट देते हैं। इतने में एक जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा अबे तुम्हारा देश इतना पिछड़ गया है, हमारे इंडिया में 1,500-2,000 दे दो, पूरा गर्दनें उड़ाएंगे।
सांसद साहब के पास सब लोग आए कि हमारे इटवा की रोडें खराब है, बनवा दिया जाए। तो सांसद साहब यहाँ विधायक द्विवेदी जी के पास गए जी। तो कहते हैं शहरी से कड़िया हवा तक ये सड़क जो खराब है और गड्ढा बेहिसाब है। तो विधायक जी ने कहा वो आज भी है और ये कल भी रहेगा, छोड़ दो चल जमाना क्या कहेगा। हो जरा सुनना जाने तमन्ना, एक ठीक कलम लिए 4-5 पन्ना, एप्लीकेशन लिख दिया, बोले बन जाएगा जाओ। अब बोले हमने योगी बाबे से कहा, योगी बाबा ये जो गड्ढा भरने के लिए सड़क का कहा था वो कहाँ भरे गड्ढा। बोले गड्ढा भरने के इंतजार करो, जब बरसात आएगा सब गड्ढे भर जाएंगे, आप लोग उसी में कूद के मर जाएंगे। हमने कहा बड़ी परेशानी है, बड़ी दिक्कतें हैं। जब जीएसटी लगी तो सब पे बराबर लगी, न कोई जनरल है, न एससी है, न एसटी है। माननीय ने कहा सब पे बराबर जीएसटी है। हमारे मोहल्ले से कई लड़कियां भाभियां निकली मेकअप करके, मैंने कहा मेकअप कम करिए, इस पर भी जीएसटी है, अंदर अंदर है। बोले कैसे? हमने कहा आम इंसान डर करके भाग जाएगा, इतनी महंगाई से मन सुलग जाएगा। होठ लाली लगा कर न घूमा करो, गोरे गालों पे भी टैक्स लग जाएगा। होठ लाली लग, देखिए है एंटी रोमियो के सताए हुए मेरे तमाम दोस्त हैं। एंटी रोमियो की जांच जब होती होगी, लैला मजनू की आत्मा भी रोती होगी। आपने तो कभी किया ही नहीं योगी जी, आपको क्या पता मोहब्बत कैसे होती होगी। क्योंकि लैला ने लब को प्यार की फाइल बना दिया, मजनू ने उसे अपनी स्टाइल बना दिया। जब प्रेमियों का दर्द उनसे देखा नहीं गया तो अंबानी बंधुओं ने मोबाइल बना दिया। अंबानी बंधुओं ने मोबाइल बना दिया और क्या कहने लगे लड़के, हमको तुमसे प्यार हुआ है हवा हवा, लेकर आएंगे बारात तेरे द्वार झुआ झुआ, ऐसे शोर मचाएंगे हम जैसे पेड़ पे कौआ, पीकर सभी बाराती नाचे बोतल भर भर पहुआ, हमको तुमसे प्यार हुआ है हवा हवा हे हवा हवा। उस समय की स्थिति बहुत अच्छी है। कहते हैं कि जो है करके मेरे दिल में देखो छेद भी चला गया, करके मेरे दिल में देखो छेद भी चला गया, हम सबों के बीच वो के भेद भी चला गया। 9 करोड़ माल्या 11 नीरो ले उड़ा, आया काला धन नहीं सफेद भी चला गया। आया काला। हमारे दोस्त बैठे भाई रऊ भाई मेरे बहुत ही जाने जिगर मेरे दोस्त हैं, इन्होंने अभी गौड़ा चौकी गोंडा का बहुत बड़ा मुशायरा कराया। उम्मीद है कि उससे बड़ा मुशायरा आज हो रहा है। एक से एक बड़े कमाल करते हैं। मैं रऊफ भाई को ढेर सारी सलाम करता हूँ। भाई जमील असगर मेरा छोटा भाई है, देखन में छोटे लगे खाओ करें गंभीर, ऐसे मेरे दोस्त हैं। जमील असगर तो मेरा बहुत अच्छा। जमील असगर भाई ने कहा, नदीम भाई ने कहा अंबर भाई आपकी ये जुल्फे सब काली काली हैं कि इसमें सफेद भी कुछ हैं। मैंने कहा नदीम भाई जमील भाई मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, आप क्यों मुझे देखकर होते हैं हक्का बक्का। मेरी औकात किसी कभी शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ जाते हैं छक्का वक्का। अब जैसे ही मैं फैजाबाद उतरा तैसे ही हमको 10-12 हिजड़े घेर लिए। बोले हाय हाय कहाँ बिछड़ गए थे, तुम तो अपने हो। हमने कहा बेकार में चपने हो, तुम सब हमारे लिए सपने हो, कौन कहा अपने हो। बोले जांच होगी, 1 घंटे बाद रिपोर्ट आई, बोले जाओ तुम वाले नहीं हो, तुम तो एकदम सही हो। मैं जमील भाई के साथ सफर शुरू कर दिया लखनऊ के लिए, ट्रेन में बैठकर, टिकट नहीं लिए हैं। जमील भाई ने कहा अंबर भाई बेटिकट है, कैसे होगा जब टीटी आएगा। हमने कहा जमील भाई मेरे दोस्त तुम्हें बचाएंगे, टीटी को तो आने दो, कोई नुस्खा लगाएंगे। टीटी आया, बोला टिकट। हमने कहा जब आप आ गए इतने निकट तो कौन ले टिकट। बोला टिकट। हमने कहा हम गारंटी मैन है, हमारा नहीं लगता, हम न इधर के हैं न उधर के हैं, बीच में फंसे हैं, आपके घर के हैं। तो वो बोला अच्छा आप ये हो क्या। हम कहे आप कैसे पहचान गए, आप पहले थे क्या। तो सामने लड़की बैठी थी बर्थ पर, बोली आगे जो 2 स्टेशन आ रहे हैं बहुत खतरनाक है, आप दोनों लोग पकड़ उठेंगे। हमने कहा दीदी कुछ मत करना, केवल मेरी मदद ये करना कि आप चुप रहना, आने दो टीटी को।
मैं बिल्कुल बिल्कुल चूड़ीदार पैजामा कुर्ता लाल रंग का बिल्कुल मैंने दुपट्टा रखा था। मैंने कहा जमील भाई मैं बिल्कुल सोऊंगा और आपको बचा लूंगा। मैं बिल्कुल बर्थ पे उल्टा बाल ओल खोल के लेट गया। अब टीटी आया, मुझे पीछे से देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। बोला बाप रे बाप, इतनी खूबसूरत लड़की, भगवान जाने कहां से आ रही, इतनी थकी मादी है, टिकट तो ले ही होगी, नहीं तो टांग फैला के काहे सोचती। अब हम 5 मिनट बाद कहे जमील भाई टिटिया गए, तो टिटिया खुदे बोला कहा जाएंगे जब इतना बढ़िया लेती है तो। उठ के बैठे तो बोला आप लौंडे हो। हमने कहा लौंडे हैं तो क्या हुआ, अब हमसे जो हो करेगा करेंगे, अब उतना तो नहीं कर पाएंगे जितना सोच के बैठे हो। वाह वाह वाह। अब की लड़की के बाप ने कहा आगे 2 स्टेशन बहुत खतरनाक आ रहे हैं, आप दोनों लोग पकड़ उठेंगे। उसमें टीटी बैच के साथ आ रही है, जीआरपी पुलिस लेकर। टीटी आ गई, मैंने कहा कोई कुछ न बोलना, हम बचेंगे कोई तरीके से। जैसे ही टीटी 2 कदम पे बचा, मैं उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा प्रणाम। बोला जीजा, हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। बोले हो आपका काम हो गया। हमने कहा जाए सर, पूरा आराम हो गया। एक राधेमाई बन गई, दूसरा आसाराम हो गया। आगे अब की चढ़े दोस्तों, जो घटना घटी उसमें मजा लीजिए। आगे अब की चढ़े तो कोई नहीं आया, 12 हिजड़े एक साथ चढ़ गए मांगने के लिए। सबसे जबरन मांग रहे हैं। एक हिजड़ा मेरे पास आया, बोला निकालो निकालो निकालो। हमने कहा हम खुदे हैं, तुम अपने आप को संभालो संभालो संभालो। वाह। तो बगल में जमील भाई बैठे थे, बोले हमारा क्या होगा अंबर भाई। हमने कहा बता दो, पुराने हिजड़े हैं, बाद में देखा जाएगा, बचो तो भैया पहले, हम ही कौन हैं। इसलिए इसको कभी ऐसे बातें हो जाती हैं, कभी ऐसी बातें हो जाती है जो है स्थितियां बड़ी देखती। साड़ी के फाल जैसा तुम्हें मैच किया रे, बनाया नहीं हूँ बना रहा हूँ, कि साड़ी के फाल जैसा तुम्हें मैच किया रे, कभी छोड़ दिया तुमने कभी कैच किया रे, जो लव लेटर लिखा तुम्हें वो बोलो क्या हुआ, जिसको हमारे पिता ने डिस्पैच किया रे। साड़ी के फाल जैसा तो तुम्हें सोने के झुलनी मंगवाई बे, सुना हो गोरी शहडोल से, हमारा पत्थर जिगर भी पिघल जाए तोरे मीठी मीठी बोल से। अब हमको तुमसे कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा, तो हमारे फोटो के सीने से यार चपकाइए गोरी फेविकोल से, हमारे फोटो के। देखिए बहुत मजा आप ले रहे हैं, मैं जाने वाला हूँ, मैं बिल्कुल जाने वाला हूँ, क्योंकि मुशायरा बहुत लंबा है। मेरे तमाम बड़े बड़े शायर पड़े हैं भाई। हमारे बीच में मेरे दोस्त बहुत अच्छे मंजर भोपाली साहब हैं, जमील खैराबादी साहब, अल्ताफ जिया साहब हैं, इतने। और अभी अभी कहो हमारी रुखसार भी आ गई, मेरी बहन लगती है, आप लोगों को भी लगती है, ताली बजावें। ये ना समझिए बड़ा खुश ना होइए, क्योंकि बड़े बाल है पर हमारा नहीं हूँ, बड़े बाल है पर आवारा नहीं हूं, मैं मजनू के जैसा नकारा नहीं हूं, मैं मजनू के जैसा नकारा नहीं हूं, और चक्कर में मेरे कभी तुम न पड़ना, मैं शादीशुदा हूं कंवारा नहीं हूं। वाह वाह। और तेरे प्यार में इतना दुबरा गया हूं, मैं किसमिस हूं लेकिन छुहारा नहीं हूं, मैं किसमिस हूं लेकिन छुहारा नहीं हूं। अब मुझे प्यार से इस कदर तुम न देखो, खुदा की कसम मैं तुम्हारा नहीं हूं, खुदा की कसम मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मुझे आलपिन से न चौंको मेरी जान, भला आदमी हूँ गुब्बारा नहीं हूँ, भला आदमी हूँ गुब्बारा नहीं हूँ। बड़ा प्यार से आपने सुना, इतनी बढ़िया प्यार से सुन रहे हैं। मेरे दोस्त बैठे हैं भाई, निजामुद्दीन भाई बैठे हैं, मुन्ना भाई बैठे हैं सब, और एक मेरा दोस्त है सफीतुल्लाह मनिहार भाई, मेरा फैन है, और इतना बड़ा फैन है, हमसे मिलने के लिए तुरंत बेचैन है। मैंने बहुत को भाई दुआएं देता हूँ। अब्दुल वदूद भाई मेरे प्यारे दोस्त यहाँ उपस्थित है, अपने साथियों के साथ, बहुत दूर से 100 साथियों के साथ आए हैं। सैदुल्ला भाई और अब्दुल्ला भाई सेमरा से चल कर आए हैं। मैं सबको ढेर सारी दुआएं देता हूँ। कमाल अहमद साहब और हमारे शमीम भाई, सबको ढेर सारी दुआएं देता हूँ। नाम लेता रहूंगा और काम लेता रहूंगा आपका बड़ा, क्योंकि जो है बहुत ही शोला, कभी शबनम कभी तूफान हुई यारो, हर दौर से गुजरा हुआ इंसान हुई यारो, चाहे तो मुझे तुम खरीदो आधे दाम पर, उजड़ी हुई दुकान का सामान हुई यारो, उजड़ी हुई दुकान का। कहते हैं मेरे मित्रों, उस समय जब लालू यादव जेल जा रहे थे,
हाँ हाँ हाँ, लालू यादव जेल नहीं, मैंने संकेत दे दिया हाँ, है। हाँ, मैंने बिल्कुल। फहरिस्त आपकी देखी है। जी जी। तो लेकिन आने वाले दिनों में अगर ऐसा हो जाए कि शायर कम आए और शायरा भी कम आए, कम से कम 10 लोगों की फहरिस्त बना करे, तो सामान्यों पे लोड कम रहेगा। इनके ऊपर जो एक दबाव पड़ता है कि इतने लोगों को सुनना है, तो उसका दबाव पड़ते हुए तो इसमें तालियां वगैरह कम बजती हैं। इसका खामियाजा हम शायरों और शायराओं को भोगना पड़ता है। जी, जी। आने वाले दिनों में फहरिस्त छोटी बने, अच्छी बने, भले 10 की बने, 11वां मेरा नाम आप जोड़ना चाहे तो जोड़ दें, छोड़ना चाहे तो छोड़ दें, क्योंकि आप मिलजुल के मोहब्बत से मचल सकते हैं। वाह। हौसले हो तो बिना पाँव के चल सकते हैं। मुझको अल्लाह पे हालात की है, लेकिन क्या कहना, वाह वाह वाह। हादसे माँ की दुआओं से भी टल सकते वाह, वाह, हैं। ऐसे भी शेर बना सकते हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। शेर तो बनते सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं जो है मुल्क की आन बान और शानु मच बेचो। रो भाई आपको दे देता हूं। जी जी। शेर बनाता नहीं हूं मगर बन जाता है। मुल्क की आन बान और शानु मत बेचो, क्या कहना, धर्म वाह। के नाम पे गीता कुरान मत वाह, वाह, बेचो। तुम्हें कसम है जवानों की और किसानों की, कुर्सियों के लिए हिंदुस्तान मत बेचो। वाह 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 वाह। और हंसने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। इरशाद। मैंने कहा 2-3 मिनट और झेल लीजिए, अच्छा लगेगा जो कुछ सुनाऊंगा, अच्छा सुनाऊंगा। हालांकि दबाव में नहीं सुना रहा हूं, समय के अभाव में सुना रहा हूं, लेकिन बड़ा प्यार से आपके सुना रहा हूं कि जिसके भी दिल में प्यार का मंजर नहीं रहा, वो रेत का सहरा है समंदर नहीं रहा। उस दिन तुम्हारी आंख के आंसू न रुकेंगे, जिस दिन सुनोगे शहर में अंबर नहीं रहा। इसलिए कुछ पंक्तियां आप छोड़कर जा रहा हूं आप लोगों को बीच में, कहते हैं हंसने हंसाने के लिए कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा दे रहे हैं। पढ़िए भाई पढ़िए। पंक्तियां सुन लीजिए, अच्छा लगेगा। कि कैसे खुलेगा दारू का ठीका बताइए। वाह। लालू जी ने कहा नीतीश जी से, कहे कैसे खुलेगा दारू का ठीका बताइए। माहौल हो चुका है फीका बताइए। मोदी जी आपकी तरह मैं विश्व में चमकूं, बीबी को छोड़ने का तरीका बताइए। वाह 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 वाह। बीबी को छोड़ने देखिए हमारे यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है। 100 नंबर डायल कर दो तो आ जाती है, और 100 रुपया पकड़ा दो तो चली जाती है। वाह। एक शेर आया था, एक शेर किसी शायर ने कहा कि अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, कि दौलते हुस्न पे तुमने दरवान बिठा रखा है। एक शेर मैंने कहा अब मैं समझा उत्तर प्रदेश में 2 सीट का मतलब, कि तुमने साइकिल पे पिलवान बिठा रखा है। वाह वाह। और एक शेर ये भी कह दिया हंसने हंसाने के कि जितनी जमीन सूखी थी वो दीन ले लिया। टेंशन भरे इस युग को विनोदी ने ले लिया। जितना बचा खुचा था कुल योगी ने ले लिया। मोदी ने सबको दौड़ के गोदी में ले लिया। फरमाइश आई है, वो फरमाइश पूरी करके विदा हो रहे हैं। जल्दी 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 करिए। धुक्कुर धाय अनर पीछे कुकुर खाए। धुक्कुर धाय अनर पीछे कुकुर खाए। मोदी योगी दोनों प्राणी रबड़ी का तय दोना में। ठोकत ठोकत खटिया टूट गए खतमलदास बिछौना में। साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय हाय। धुक्कुर धाय अनर पीछे कुकुर खाए। लड़की जियो कसिम लेकर भाई घूम रही है बागी में। बहू बेटवा अलगे हुई के रोटी से के आगी में। माई बाप दुआरे बैठ के खोख रहे हैं खाए खाए। धुक्कुर धाय अनर पीछे कुकुर खाए। अनर पीछे कुकुर खाए। और कहते हैं रऊफ भाई की अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते हैं मुकीम साहब की अंबर जैसा कौन यहाँ। मेरी कविता सुन करके रह जाए न कोई मौन यहाँ। बड़े गजब के कवि है मेरा बोल
धुकुर धाय आनर पीछे कुकुर खाए। बड़े गजब के मिले श्रोता हम हैं चिड़ैया पर खोता। कवि सम्मेलन गजब हो गया चलो लगाए इसमें गोता। मेरी कविता खत्म हो गई अब सब अपने घर को जाए। वाह, वाह, वाह। धुकुर धाय आनर पीछे कुकुर खाए। क्या कहना।